नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केएस कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर में। जैसा कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सौरमंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या है आज उसको देखेंगे। तो सोलर सिस्टम में क्या है, सूर्य एवं उसके चारों ओर क्या है, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह। इसमें कौन से होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण और उसके उपग्रह धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह, ये सारे मिलकर संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सौरमंडल की रचना करते हैं। तो उसके अंदर हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। पहले पढ़ेंगे सूर्य को, उसके बाद पढ़ेंगे अन्य 8 ग्रह जो हैं उनको, और फिर धूमकेतु क्या होते हैं, उल्काएं क्या होती हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इन सबके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य यानी कि सन के विषय में पढ़ेंगे। इसकी संरचना कैसी है, इसमें जो एनर्जी जनरेशन होता है कैसे होता है, किस क्रिया के द्वारा होता है, कितना टेम्परेचर है इसका, कोर का कितना है, इसके क्रस्ट का, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सूर्य क्या है? गैसों का चमकता हुआ एक महापिंड है। क्या है? गैसों का महापिंड है। इसको क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा चमकता है, क्योंकि इसके केंद्र का टेम्परेचर बहुत अधिक है, जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य क्या करता है? हमको ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, उजाला। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? उसके केंद्र में स्थित, सूर्य के जो केंद्र में स्थित क्या है? हाइड्रोजन। इसके केंद्र में क्या क्या स्थित है? हाइड्रोजन स्थित है और हीलियम स्थित है। हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन होता है तो क्या बनता है? हीलियम में परिवर्तन होता है। 4 हाइड्रोजन अणु जब मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं, वही क्या है? हीलियम ही क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को जनरेट करने का एक स्रोत है। तो सूर्य में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? सूर्य में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं देखेंगे हम लोग एक एक करके। हाइड्रोजन पाया जाता है सबसे पहले। उसकी मात्रा कितनी है? 71%, यानी 71% क्या है? हाइड्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर क्या है? हीलियम। हीलियम की मात्रा कितनी है? 26.5% हीलियम पाया जाता है और 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं? जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, यही क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। किसकी? सूर्य की। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब ये जो नाभिकीय संलयन होता है उसके लिए, अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है उसके लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर कितना होता है जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे सूर्य को एनर्जी मिलती है। तो कितनी होती है? 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होती है? 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया पूरी होती है और उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? सूर्य को क्या मिलता है? ऊर्जा। सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया जब होती है उसके केंद्र में उपस्थित हाइड्रोजन के 4 अणुओं के साथ। कितने टेम्परेचर पर? 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब यह क्रिया होती है तो सूर्य में एनर्जी जनरेशन का काम होता है, और वही एनर्जी जो है हमको क्या? प्रकाश और ऊर्जा के रूप में सूर्य प्रदान करता है। आगे सूर्य के बारे में हम लोग कुछ और विशेष बातें देखेंगे। तो साथियों देखते हैं सूर्य की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। सूर्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। सूर्य की विशेषताओं की बात करेंगे तो क्या है? सूर्य हमारी क्या है? मंदाकिनी के केंद्र से कितना है? 3300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है? 3300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है सूर्य मंदाकिनी से। फिर दूसरी विशेषता क्या है? सूर्य जो है मंदाकिनी की परिक्रमा कितने समय में करता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष भी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब सूर्य की अन्य विशेषताओं की बात करें तो केंद्रीय भाग जो होता है सूर्य का, ये केंद्रीय भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और कोर का टेम्परेचर जो होता है, सूर्य की कोर का टेम्परेचर या तापमान जो है वो कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो उसकी बाहरी सतह होती है, ये वाली बाहरी सतह का टेम्परेचर जो होता है, जो हम लोगों को महसूस होता है, जहाँ से हम लोगों को टेम्परेचर मिलता है, बाहरी सतह का टेम्परेचर होता है इसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं बाहरी सतह को। इसका टेम्परेचर जो होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
जब सौर ज्वालाओं का प्रकाश जो है, जब ये सौर ज्वालाएं इतनी ज़्यादा प्रकाश होता है, इनमें ये प्रकाश ज्वालाएं जो होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल पर जब टकराती हैं तो क्या होता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, रंगीन प्रकाश की बरसात जैसी घटनाएं दिखाई देती हैं। जब इतना तीव्र प्रकाश जो है क्या होता है कि जो ज्वालाएं हैं वो हमारी पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर टकराते हैं तो एक रंगीन प्रकाश की बरसात जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही क्या होते हैं, देखने में भी क्या होता है, बहुत सुंदर। ये जो दृश्य है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। और इन सौर ज्वालाओं को कहते क्या हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। इसको उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस। इसको क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियोलिस। परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि अरोरा बोरियोलिस की घटना किस ध्रुव पर होती है, तो कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव पर होती है। इसी तरीके दूसरा अगर पूछ दे विकल्प में कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना कहाँ होती है, तो ये क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति जो होती है वो अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना यहाँ होती है। कहाँ होती है, दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति पर होती है। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी की अगर बात करते हैं तो कितनी है, ये 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी की बात की जाए अगर, तो अधिकतम दूरी तो ये कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी है, न्यूनतम दूरी की बात करें 14.70 करोड़ किलोमीटर है, अधिकतम दूरी कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की कुछ और विशेषता है उसको हम लोग देखते हैं, वो क्या है साथियों, देखते हैं और विशेषताएं क्या हैं। तो उसमें सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर कब होता है, यह घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। इसको कहते क्या है, उपसौर, उपसौर की घटना। यहाँ से सीधे प्रश्न आता है, विकल्प में दिया रहता है कि सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर कब होता है। उसमें दिया होता है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 5 सितंबर, 3 अगस्त। तो उसमें क्या है, 3 जनवरी। इस घटना को कहते क्या है, उपसौर की घटना कहते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर कब होता है, यह होता है आपका 4 जुलाई को। इसको क्या कहते हैं, अपसौर की घटना कहते हैं, अपसौर की घटना कहते हैं। यहाँ से सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है, कई बार सहायक समीक्षा, समीक्षा अधिकारी इत्यादि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। सूर्य की जब कोई बात आती है तो क्या होता है, ये 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर की घटना कहलाती है। ये होती कब है, जब सूर्य जो है पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। न्यूनतम दूरी है कितनी, 14.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक। और अधिकतम दूरी कितनी है इसकी बात करेंगे तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये कितनी है, 14.70 है ये। इसको क्या कहते हैं, ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को उपसौर कहलाती है। 4 जुलाई को जो होती है अपसौर की घटना कहलाती है। इस तरीके से देखा हम लोगों ने सूर्य के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, जहाँ से कई बार 2-3 सवाल बन जाते हैं। आशा करते हैं
ये लेक्चर देखने के बाद आपका ये सवाल जो है गलत नहीं होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बार बार देखकर इसको याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।